अगर आपके बेटे या बेटी की शादी में बार बार बाधाएं आ रही हैं, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं या किसी भी कारणवश विवाह संभव नहीं हो पा रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैंने पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा की एक कथा से सुना हुआ कुल 2 उपाय विस्तार से बताया है जो जल्दी शादी के लिए है। इस उपाय को करके आप स्वयं की शादी या फिर आप अपने बेटे या बेटियों की शादी जल्दी करवा सकते हैं। माता पिता का दिल बहुत दुखता है जब उनके बच्चों की शादी में देरी होने लगती है, लेकिन अब ईश्वर की कृपा से आपकी यह चिंता समाप्त हो जाएगी। अगर आपके बेटे या बेटी के विवाह में निरंतर बाधाएं आती जा रही हैं, रिश्ते बार बार बनते बनते टूट जाते हैं या फिर विवाह की उम्र निकलते जा रही है, तो जो आज मैंने उपाय बताया है ये कुल 2 उपाय हैं। ठीक है, दोनों उपाय आपको विस्तार से समझने को मिलेंगे और जो वीडियो है इसमें आपका छोटा से छोटा पॉइंट भी मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो यह जो उपाय है आप 2 दिन कर सकते हैं। पहला तो है कि इसको आप अगर गुरु पुष्य नक्षत्र मिल जाए उसमें आप करिए, या फिर शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार को आप कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो उपाय है उसे आपको किसी भी शनिवार को करना है, उसमें शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष ये नहीं देखना है। ठीक है, तो दोनों उपाय एक से बढ़कर एक हैं और चमत्कारी हैं। ठीक है, ये दोनों उपाय आपकी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करेंगे और विवाह के योग जल्दी बनाएंगे। पुष्य नक्षत्र इतना पावन है, यह एक ऐसा पावन योग है जिसका प्रभाव इतना अद्भुत और चमत्कारी होता है कि मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े बंधन और दोष समाप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में भी इस नक्षत्र की असीम महिमा बताई गई है। तो अगर आप ये पुष्य नक्षत्र वाला उपाय करते हैं या फिर पुष्य नक्षत्र नहीं मिल रहा, मुझे नहीं पता कि आप मेरा यह वीडियो कब देखेंगे, तो आप इस उपाय को किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन कर सकते हैं, क्योंकि गुरुवार जो है वो भगवान विष्णु का दिन होता है, भगवान बृहस्पति देव का दिन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब यहां पर इंट्रो डालना है। गुरुवार के दिन स्वयं देवगुरु बृहस्पति का दिन है। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग होता है जब मनोकामना सिद्धि के लिए किए गए सभी प्रभाव अत्यंत प्रभावी होते हैं। यह जो उपाय है, यदि आप स्वयं की शादी के लिए कर रहे हैं तो भी ठीक है, और नहीं तो गार्जियन अगर अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए यह उपाय करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं आपको कि अगर कोई लेडीज इस उपाय को कर रही हैं अपनी शादी के लिए या फिर अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए, तो इसे अशुद्धि के समय में मत करिए। ठीक है, क्या करना आपको इस उपाय में, सबसे पहले आपको सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाना है और नहा धो करके फ्रेश हो जाइए। चाहे आप, ये पहला उपाय है ये गुरुवार के लिए है। ठीक है, अब चाहे शुक्ल पक्ष का गुरुवार हो या फिर गुरु पुष्य नक्षत्र हो। ठीक है, क्या करना आपको, नहा धो करके फ्रेश हो जाना है, पीले वस्त्र धारण करने आपको, और अपने पूजा घर में चले आइए। जो आपकी डेली की पूजा है, पूजा पाठ है, वो आप अपना कंप्लीट कर लीजिए। अब पूजा घर में ही एक तांबे के लोटे में जल भर कर रखिए। ठीक है, और उसमें 21 पीस जो है वो जो लाल मिर्च आती है ना सूखी वाली, उसमें से 21 लाल मिर्च के बीज डालने। बीज, केवल बीज, पूरी लाल मिर्च नहीं, 21 काउंट कर लीजिए, 21। ठीक है, अब सूर्य देव को सबसे पहले तांबे के लोटे से वो जल अर्पण करना है। जो आप डेली का जो पूजा पाठ करेंगे ना, तो वो जो लोटे में जल भरा हुआ और उसमें 21 लाल मिर्च के बीज रखे हुए होने चाहिए। जब तक आपकी पूजा चलेगी तब तक। पूजा का कोई ये विधि विधान नहीं है कि आप यही पूजा करिए। ठीक है, अब जो पूजा करेंगी, घर के पूजा स्थान में घी का दीपक जलाएंगे मिट्टी के दिए में, और अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि जो भी दोष है मेरे यहाँ, मेरे बाल बच्चों की शादी में, मेरी खुद की शादी में जो भी दोष हैं वो समाप्त हों और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी पूजा करेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधी होनी चाहिए। झुक करके कोई पूजा आप नहीं करेंगे। झुकी हुई कमर से पूजा करने से जो ऊर्जा है वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती है और ध्यान आपका भंग होता है। अगर आप पीठ सीधी करके पूजा करेंगे तो वो जो आपका मस्तिष्क है उसकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो निकल करके ब्रह्मांड से मिलती है और आपकी जो पूजा है, साधना है, वो अति शीघ्र स्वीकार होती है। अब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से आपको यह प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, अगर मेरी या मेरे पुत्र या फिर मेरी पुत्री की कुंडली में कोई दोष हो, कोई रुकावट हो या कोई ग्रह बाधा हो, तो कृपया उसे समाप्त करें और शीघ्र विवाह होने का
आशीर्वाद दे। अब आपको क्या करना है, अपने नजदीक के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए जहां पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो और रोज आरती होती हो, छोटा मंदिर में नहीं, ठीक है। हनुमान जी के लिए एक गुलाब की माला लेकर के जाइए और उस माला पर हल्का सा गुलाब का ही इत्र छिड़क दीजिए, ठीक है। यह माला आप स्वयं चढ़ा पाएं तो अति उत्तम है, और नहीं चढ़ा पाएं तो मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनसे इस माला को चढ़ाने का अनुरोध करें। हनुमान जी के गले में वो माला आपकी जानी चाहिए, ठीक है। माला जब आप दुकान से खरीदेंगे ना, तो वहीं पर कहीं पर भी, जैसे मंदिर के बाहर फूल वाले होते हैं ना लोग, तो माला लेंगे, मंदिर में जाकर के थोड़ी देर आप बैठिए, आंख बंद करिए और जो निवेदन करना है, अगर वैसा जगह आपको मिल जाए जहां आप हनुमान जी की आंखों में आंखें डाल करके बात कर सके, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी की आंखों में आंखें डालिए और निवेदन करिए। एक जो आई कांटेक्ट होता है ना, आंख से आंख, और एक करुण भाव में मन सच्चा करके एक निवेदन करिए कि मेरे ऐसी दिक्कत है, वो दिक्कत है, मतलब A to Z। ये उपाय तो मैं विवाह के लिए बता रहा हूँ, पर इस जो ये उपाय है, इस माध्यम से आप अपनी किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी हल निकलवा सकते हैं, है ना। तो जब आप निवेदन करेंगे मंदिर में कहीं पर भी बैठ करके, पालती मार करके बैठिए, और आपका वो गुलाब का जो फूल है, जो माला है, वो आपके हाथों में होना चाहिए, किसी भी पात्र में हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और निवेदन करने के बाद वो चीज़ें, वो जो माला है वो आप पुजारी जी को दे करके और हनुमान जी के गले में डलवा दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब एक साबुत पान का पत्ता लीजिए और इसके ऊपर एक बूंदी का जो लड्डू आता है, बेसन का लड्डू हो, ठीक है, या बूंदी का हो, या फिर एक लड्डू आपको चाहिए कोई भी तरह का, ठीक है। अब इस लड्डू के साथ में 2 लौंग रखिए और इसे हनुमान जी के चरणों में समर्पित करवा दीजिए। चाहे हनुमान जी के चरणों में आप समर्पित करें तो भी अच्छा है, पुजारी जी समर्पित करें तो भी अच्छा है। पुजारी जी को आप अगर बात बोल भी देंगे ना, देखिए कई लोग टोना टोटका मानते हैं, पर पुजारी जी को आप यह बोल देंगे कि मुझे किसी पंडित जी ने ये बोला है कि आप हनुमान जी के चरणों में जा करके ये चीज़ें निवेदन करवाइए, ऐसे ऐसे करिए, तो वो जानते हैं कि हाँ भैया, विवाह शादी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब ऐसी शायद परमिशन आ गई है कि लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियां से शादी कर रही हैं, तो बीच में जो गैप है वो कहाँ फील होगा। बहुत मतलब तामझाम चल रहा है, ठीक है। तो पान का पत्ता, लड्डू और लौंग आपने समर्पित कर दिया हनुमान जी के चरणों में। अब एक घी का दिया जलाइए और हनुमान जी के समक्ष बैठ करके पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना करें कि हे बजरंगबली, मेरी कुंडली में यदि शनि, मंगल, राहु, केतु या फिर अन्य भी कोई दोष हो जिसके बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ, तो कृपया उसे समाप्त करें और जो विवाह का योग है उसे शीघ्र अतिशीघ्र बनाएं। यह मैं खुद के विवाह के लिए कर रहा हूँ, या फिर मेरे बेटी के लिए, मेरे बेटी के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे बहन के लिए, कोई भी किसी के लिए, उसका नाम लेकर के आप कहें कि मेरे इस व्यक्ति के लिए मैं यह उपाय कर रहा हूँ, इसकी शादी आप जल्द करवाइए। अब क्या करना है आपको, अब हनुमान जी के समक्ष बैठ करके आपको जो मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र क्या है, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः। यह मंत्र शुद्ध उच्चारण के साथ आपको जाप करना है, और जाप करते समय आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, झुक करके जाप ना करें, ठीक है। हर मंत्र जाप के बाद हनुमान जी के चरणों में शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बार जाप कर लेना, ओम ऐं ह्रीं हनुमते श्री रामदूताय नमः, उसके बाद हनुमान जी के आंखों में आंखें डालिए। निवेदन जो है ना, आप भले मुंह से ना बोलें, क्योंकि आपकी तो काउंटिंग चल रही है जाप की, ठीक है। आप किसी भी माला का यहाँ प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग चल रही है। एक आंखों में आंखें डाल करके वो जो रिक्वेस्ट है वो आपकी कंटिन्यू चलते रहनी चाहिए। ध्यान जो है आपका जाप पे है, पर आंखें कुछ और भाषा बोल रही हैं, वो भाषा आपकी निवेदन की भाषा होनी चाहिए, ठीक है। इस उपाय से क्या होगा, इस उपाय से शनि, मंगल या राहु के तो जो भी किसी भी तरह के दोष होते हैं वो समाप्त होते हैं। विवाह में हो रही रुकावटों को यह उपाय समाप्त करता है और शीघ्र विवाह का योग बनाता है। अगर बार बार रिश्ते बन करके टूट रहे हैं तो यह उपाय तुरंत प्रभाव दिखाता है। यह उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे कि 7 दिन के भीतर ही शीघ्र विवाह की शुभ सूचना मिलने लगेगी, ठीक है। देखिए, यह गुरु पुष्य अगर नक्षत्र आपको मिल जाता है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप इस शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आप यह उपाय जरूर करेंगे और 7 दिन के भीतर ही आप चमत्कार देखेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा उपाय है,
वो आपको किसी भी शनिवार को करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, यह उपाय है लाल मिर्च का अद्भुत और प्रभावशाली उपाय, जिसे करने से विवाह में आ रही हर बाधा समाप्त होती है। किसी भी तरह का दोष वो खत्म हो जाएगा। यह लाल मिर्च का उपाय ऐसा चमत्कारी उपाय है कि 7 दिन में पहले तो नेगेटिविटी खत्म करता है। कोई भी जो होगा आपके विवाह को बाधा डाल रहा होगा या फिर कोई अड़ंगा डाल रहा होगा, वो खत्म करता है और 7 दिन में आपके लिए एक अच्छा और सही रिश्ता लेकर के आता है। चाहे आप अपने बेटे के लिए करें या फिर बेटे के लिए करें। ठीक है, क्या करना आपको इस उपाय में, तो जिस भी लड़के या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वे खुद इस उपाय को कर सकते हैं। और यदि वे घर में नहीं हैं तो माता पिता या फिर उनके कोई भी रिलेटिव जो ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता जिसके साथ है, जैसे भाई हो गया, बहन हो गई, दीदी, मम्मी, चाची, कोई भी मतलब इसको कर सकते हैं किसी के लिए भी। ठीक है, क्या करना आपको, शनिवार के दिन एक लाल कपड़ा लीजिए। ठीक है, उसमें 7 साबुत सूखी हुई लाल मिर्च रखें। मिर्च का ध्यान दीजिएगा टूटी फूटी ना हो, उसका डंठल के साथ में वो मिर्च होनी चाहिए। ठीक है, अब इस लाल मिर्च को एक कपड़े में लपेट करके, जो लाल कपड़ा है उसमें लपेट करके एक पोटली बना लीजिए। ठीक है, और इस पोटली के ऊपर 7 बार ही कलावे से गांठ लगाइए, मतलब 7 बार कलावा लपेटेंगे और 2 गांठ लगाएंगे। ठीक है, गांठ 2 ही होनी चाहिए, 3 नहीं और 1 नहीं। ठीक, इसके बाद जो गांठ होगा, जो कपड़ा का आपने पोटली बनाया लाल कपड़े का मिर्च डाल करके, उसको जब भी जो लड़का है या लड़की है जिसकी शादी के लिए यह उपाय आप कर रहे हैं, उसके तकिए के नीचे यह पोटली जो है वो दबी हुई होनी चाहिए। हर रात वो दबी रहेगी पोटली। ठीक है, इसके बाद जिस दिन से आप यह प्रयोग करेंगे उस दिन रात को सोने से पहले 1 लोटा जल लें और उसमें 21 दाने लाल मिर्च के डालें। ठीक है, अब सोते समय इस लोटे का जो पानी है जिसमें लाल मिर्च के 21 दाने डले हुए हैं, उसे अपने सिर के पास रख करके सोना है। सिर के पास मतलब कि आपके सोने के, आपका जो बेड है, बेड के आसपास में ही कहीं हो। अगर आसपास में कोई जगह ना हो तो आप किसी टेबल पे या फिर बेड के नीचे भी रख सकते हैं, ताकि वो पानी सुरक्षित रहे, कहीं मतलब बिल्ली से या फिर चूहे से उसको गिरने का डर ना रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे आपको, आप इस लोटे के जल को जब आप सुबह उठेंगे तो खुद से यह जो पानी है किसी भी पेड़ में डाल दीजिए या फिर किसी भी पौधे में डाल दीजिए। अगर कांटे वाला आपको पौधा मिल जाए, अगर आपने घर में गुलाब लगाया है या फिर किसी भी तरह का कांटेदार पौधा है आपका जिसमें थोड़े मोड़े भी कांटे आते हों, तो कई लोग क्या होता है कि बोनसाई के रूप में कैक्टस को भी रखते हैं अपने घर में, तो उसमें कांटेदार पौधे में अगर आप यह जल डालते हैं 7 दिन तक, तो मजाल नहीं है कि कोई भी दुश्मन आपके शादी को ना होने दे। जो भी रिश्ता है वो आएगा और आएगा तो पक्का हो करके ही जाएगा। और जो भी रिश्ता आएगा मतलब ऐसा नहीं कि किसी का भी आ जाएगा, व्यक्ति जो अच्छा होगा आपके लिए, वर जो है वो अच्छा मिलेगा, वधू जो है वो अच्छी मिलेगी। अब वर ऐसा नहीं मतलब कि जल्दी का रिश्ता हो, कि जल्दी का काम कहते हैं ना कि शैतान का होता है, वैसा नहीं कि मतलब कि आदमी को नशे की आदत हो, ताश खेलने की आदत हो, जुए की आदत हो, वैसा नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा, यदि रिश्ते बार बार टूट रहे होंगे तो यह उपाय मनचाहा रिश्ता दिलाता है, जल्दी से जल्दी पक्का करवा देता है। यह 7 दिन का उपाय अत्यधिक प्रभावी है, इसलिए इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। अब 7वें दिन क्या करना आपको, जब 7 दिन पूरे हो जाए तो वह लाल मिर्च की जो पोटली है उसे किसी भी पेड़ की जड़ में रख दें, या फिर अति उत्तम होगा कि उसे आप किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर यहाँ पर बेटा या बेटी घर पे नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप अगर बेटा बेटी नहीं है आपके घर में, तो वे जहां भी रह रहे होंगे वे स्वयं भी इस विधि को कर सकते हैं। और नहीं तो आप क्या करेंगे, अगर उनके घर में कोई तस्वीर है तो तस्वीर एक फोटो फ्रेम के रूप में आप करवा लीजिए, और जो रात को तकिए के नीचे रखने का हो गया ना, तो बिस्तर पे वो फोटो रखे रहिए सिरहाने खड़ा करके, और तकिया भी रखिए और तकिए के नीचे वो पोटली रहेगी। मतलब ये है कि उस बेड पे दूसरा कोई नहीं सोएगा, चाहे भले ही उनका आप जो बेड है, बिछौना जो है आप नीचे ही लगा कर रखें, पर वो फोटो खड़ी रहे और तकिए के नीचे जो पोटली है वो रखी रहेगी। ठीक है, यह उपाय केवल एक टोटका नहीं है बल्कि भगवान का आशीर्वाद है, और इस उपाय को पूरी आस्था और विश्वास के साथ करें और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदू पाठशाला को सब्सक्राइब करें और
घंटी के बटन को दबा दें। मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।